रुख एक बार फिर बदला बदला सा नजर आ रहा है। संजय निषाद ने खुले शब्दों में बीजेपी के साथ जाने की बात कही है, साथ ही समाजवादी और बहुजन समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। इन सबके बीच प्राइम न्यूज ने निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव है और उससे चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारी में हैं। हमारे साथ संजय निषाद जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है निषाद पार्टी के। संजय जी, क्या तैयारी है पहले विधानसभा चुनाव के लिए? और अभी राष्ट्रीय अधिवेशन था, अभी हम इन लोगों कमेटियां दुरुस्त की हैं और लगभग 160 सीटों के हमारे विधानसभा की कमेटी आई थी। 70 सीटों के सेक्टर अध्यक्ष बूथ के आए थे और लगभग इस बार 403 विधानसभाओं से हमारे सभी उपजाति जो होती है उसके साथ और भी जातियां आई थी। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था 7 साल में और उन्हें तय हुआ कि जो भी सीटें हमें मिलेगी निषाद वो तो हम लड़ेंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, उन्हें भी जिताने में आपको साथ रहना। क्योंकि 70 साल से आपकी बात सुनने के लिए कोई पार्टी तैयार नहीं थी। कोई विधायक, कोई MP, MLA हमारा मंत्री बन जाता था, उससे मेरा समाज अगर ज्ञापन दे देता था उसे पार्टी निकाल दिया जाता था। मुद्दा हल करना तो कोसों दूर की बात रहती थी। इतना दहशत पैदा करके हमारे समाज के नेताओं को भी पार्टी में रखा गया, लेकिन कम से कम भारतीय आपके कार्यकर्ताओं में धन्यवाद दिया। और ये क्या कि 70 साल में पहली बार है कि केंद्र और राज्य सरकार मिलके, शीर्ष नेतृत्व मिलके हमारे मुद्दे को समझना, उसे कैसे हल होगा उस पर विचार करना और निषाद पार्टी को साथ में 2022 में लेकर चल के चुनाव लड़ना और जीतना है। ठीक है, ये आपकी पार्टी की बात हो गई। आपका जो गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी से, तो क्या मांग करेंगे? 2022 में कितनी सीटें मांगेंगे? और मैंने उससे कहा कि हमारे सामाजिक मुद्दे हल करो। क्या वाइस लेके जाएंगे गांव में? आखिर क्या कह के वोट मांगेंगे? आखिर आप ही के मुद्दे हैं, आप ही के एजेंडे हैं आरक्षण का, उसमें कुछ है नहीं। उनको उलझा रखा था अधिकारियों ने, तो सही बात बताया और संविधानविद और कानूनविद, संविधान विशेषज्ञ और कानूनविद ने रिपोर्ट लगा दी कि मझवार का आरक्षण देने में कोई आपत्ति नहीं है, तुरैया का देने में कोई आपत्ति नहीं, इनका कोई सरनेम लगे आपत्ति नहीं। जिस तरीके से पासी और जाटव अपना सरनेम लगाता लेता उनको भी संविधान में दीजिए। दूसरा, हमारे मुद्दे कोई बहुत कठिन नहीं है जो हमारे ऊपर मुकदमे हैं। आखिर हमारे कार्यकर्ता मुकदमे में फंसे हैं तो उसे वापस हो जाए तभी प्रचार करेंगे। आरक्षण की मांग की आपने, आपकी लंबी समय से आरक्षण की मांग चल रही है। दूसरी बात, आपने अपने बेटे प्रवीण निषाद को कैबिनेट में शामिल करने के, दोनों ही मांगे नहीं पूरी है और फिर भी आप अलग कर रहे हैं केंद्र सरकार से। तो क्या लगता है कि 2022 में इस तरह की बातचीत अगर हो जाएगी तो आप साथ में रहेंगे या जाएंगे? अगर राजनीति में संघर्ष जारी रखते हैं ना, और संघर्ष है, मंत्रिमंडल में शामिल करना उनका विशेषाधिकार है। अभी राज्य में चुनाव है, हम लोग अपने सामाजिक मुद्दे के लिए आए हैं, पद प्रतिष्ठा बातचीत हो। 70 साल से 70 गुना उलझा रखा था हमारे मुद्दे को, अलग नाम, इधर नाम, उधर नाम, यहाँ प्रस्ताव ये होगा, शामिल करना है, ये करना, झूठ बोल के तमाम इनका वोट लेते रहे। पहली बार है कि संविधान विशेषज्ञ और उन्होंने बताया कि इनके मुद्दे आसानी से हल हो सकते हैं। तो वो हल होने का, तो मुद्दा हल हो गया तो समाज मेरे साथ होगा, तो जल्दी हल हो जाएगा और निषाद पार्टी अपनी सिंपल से चुनाव। सपा को आपने देखा, बसपा को आपने देखा, आप बीजेपी के साथ, तो मामला तो वहीं अटका है। बीजेपी में आपने कोई मांग आपकी पूरी नहीं हो रही है। 70 साल से सबको समय दिया ना, तब हम पार्टी नहीं थी, तब कोई ऐसा नहीं था कि निषाद हराएगा जिताएगा। हवा में था पौआ भरोड़, पॉलिटिकली ट्रेंड लोग पावर में पैसे में थे और झुआ भरोड़ पर पौआ का लेवल लगा था, कैसे समझ में। अब इनके ऊपर पार्टी का लेवल लग गया है और ये एक राष्ट्रीय अध्यक्ष निषाद पार्टी के साथ हो गए हैं, इसलिए इनके मुद्दे पक्का हल होंगे और सभी हो जाएंगे, उसमें हमें कोई। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ संजय निषाद, जो कि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो अगर हमको सरकार संगठन देना चाहेगा मंत्रिपद तो हम उसमें स्वीकार है। और कहीं ना कहीं अब जल्द ही हमारी सीटें की, उत्तर प्रदेश में जो सीट विधानसभा चुनाव उसके बंटवारे पे भी दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच में जल्द बातचीत होगी। कैमरा पर्सन बॉबी साथ मैं जितेंद्र सिंह, प्राइम न्यूज, लखनऊ।